हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब उन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों चला जाता है, जिससे हमारे और भी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकती हैं। इनको करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप हर लेडीज़ क्या हर किसी के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी लिक्विड वाली चीज़, चाहे वो पानी हो, जूस हो या सब्जी हो, इमरजेंसी में कभी ऐसा पड़ जाता है ना कि पॉलीथीन में रखना होता है। तो मैं बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, आप कोई भी चीज़ लिक्विड वाली पॉलीथीन में ले जा रही हैं तो बीच वाले पोर्शन को किसी दूसरे पर्सन से थोड़ा सा खींचने के लिए करिए। उसके बाद आपको इस तरह से एक साइड गांठ लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, जो दूसरे पर्सन ने पकड़ा हुआ है उस वाले पोर्शन को आपको इधर करना है, फिर से उसी को पकड़ाना है और फिर से आपको एक गांठ लगा देनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस ट्रिक से जब आप गांठ लगाएंगी पॉलीथीन में कोई भी चीज़ लिक्विड वाली भर के, तो वो बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग को कहीं बाहर जाना हो तो वहाँ पे ठंडा पानी लेना हो या जूस वगैरह पैक करवाना हो तो पॉलीथीन में नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग बांधते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो लीक करना ही लगता है, जिससे हम लोग का बैग या जो भी हम लोग चीज़ में रखते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, जिससे आप कोई भी चीज़ रखेंगी ना तो वो बिल्कुल भी नहीं लीक होगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने काम को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से जब आप गांठ लगाएंगी पॉलीथीन में तो ये बहुत ही अच्छे से बंद भी जाएगी और कोई भी चीज़ लीक नहीं करेगी। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। कोई भी चीज़ लिक्विड वाली पॉलीथीन में रखती हैं तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर प्याज लहसुन को काटने की होती है। अक्सर क्या होता है, कभी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग को लहसुन या प्याज काटना होता है। घर में कोई गेस्ट वगैरह आए होते हैं तो सैलड वगैरह काटने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काटना होता है। होता क्या, हम लोग के हाथों से अजीब सी स्मेल आती है। हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद भी ये स्मेल पूरी तरीके से नहीं जाती है। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल हाथों से आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पे आपको चाय पत्ती इस तरह से हाथ में लेना है। लेने के बाद आपको हाथों पे इस तरह से रगड़ लेना है। आजमाई हुई ट्रिक है, बहुत ही असरदार भी होती है। इससे देखेंगे आपके हाथों में जो स्मेल आ रही है ना लहसुन प्याज की, किसी भी चीज़ की जो जा नहीं रही है हाथ धुलने के बाद भी, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। तो बस थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है, फिर से रगड़ना है, फिर से उसी चाय पत्ती को उठाना है, हाथों पर दोबारा रगड़ देना है। आप देखेंगे मिनटों में आपके हाथ से जो भी स्मेल आ रही है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता है ना, घर में गेस्ट के आने के बाद फिर हम लोग कहीं घूमने जाते हो, स्मेल पूरी तरह से ना जाए तो बहुत गंदा लगता है, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप स्मेल को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं। यूज़फुल ट्रिक है, आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर जो चश्मे के खाली बॉक्स होते हैं ना उनको ले करके है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है ना, उनके पास 1 2 3 4 खाली बॉक्स इस तरह से चश्मे के पड़े रहते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के खाली बॉक्स पड़े हो तो उनका बहुत ही असरदार यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक छोटा फॉर्म ले लेना है। आपने देखा होगा जैसे न्यू कपड़े वगैरह लाते हैं तो इस तरह से मिल जाता है, तो आप इसको उठा के मत फेंकिए। अगर आपके पास हो तो आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। पहले आपको जो चश्मे का बॉक्स आपके पास है उसके बराबर आपको फॉर्म को कट कर लेना है। फटाफट ये हो जाता है ईजी तरीके से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आइडिया से इस तरह से काट लिया। मुझे अभी थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और कट करूँगी। बिल्कुल जैसे चश्मे के अंदर जितना पोर्शन खाली है उसी के हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है चाकू। तो चाकू से आपको क्या करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे कैंची से 2 कट लगा लेने हैं, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको ले लेनी है यहाँ पे चाकू से बस आपको इस तरह से लंबे लंबे होल कर लेने हैं। आइडिया से आप 4 या 5 कर लीजिए। आप जब इसका यूज़ देखेंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और ये बहुत ही काम का है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ज्वेलरी ले ली है। अक्सर जब भी हम लोग कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी ज़रूर रख कर ले जाते हैं, लेकिन डर बना रहता है कहीं ज्वेलरी इधर उधर ना हो जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका शेयर करूँगी ना उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है और आपकी जो महंगी जो चीज़ें हैं, जो सोने की गोल्ड की चीज़ें हैं, आप उनको सेफली ले भी जा सकती हैं सफ़र में। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी चैन या लॉकेट गोल्ड के आपको ले जाना है तो इस तरह से आप पैक कर लीजिए। ये फिक्स भी रहती है, बिल्कुल भी कोई चीज़ आपकी मुड़े उड़ेगी नहीं। अक्सर होता है हम लोग किसी भी पॉलीथीन हैंकी बांध कर बैग में रख लेते हैं, उससे क्या होता है इसकी जो चीज़ें होती है टेढ़ी हो जाती है, डंडी टेढ़ी हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपको बस इस तरह से जो पहले हम लोगों ने कट किया था उसमें आप अपनी जो ज़रूरी रिंग वगैरह हैं वो रख लीजिए, कान के टॉप्स हैं आप वो रख लीजिए, चैन लॉकेट, आप बहुत सी चीज़ें इस तरह से बॉक्स में रख सकती हैं। अच्छा, आप ये सोच रही होंगी इसमें क्या, इसमें तो सब दिखाई पड़ रहा होगा, आपको मैं आगे भी बताऊँगी वीडियो में आपको सेफली कैसे ले जाना है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप ईजी तरीके से इसको अपने पास रख भी सकती हैं और सफ़र भी इंजॉय से कर सकती हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे और होल करने, मैंने यहाँ पे एक ईयरिंग और रखी है, गोल्ड की ईयरिंग इस तरह से आपको लगा देना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा चाकू से आपको एक होल करना है। तो यहाँ पर देखिए करीबन 8 से 10 ज्वेलरी आप इजी तरीके से ले जा सकती हैं। आपको सफ़र में, शादी, मैरिज पार्टी में, सफ़र में नहीं पहन सकती हैं, तो अगर आपको ले जाना है तो इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आपको एक काम और करना है जिससे ये ऊपर का पोर्शन दिखाई भी ना पड़े और किसी को पता भी ना चले कि आपने इसमें ज्वेलरी की चीज़ें रखी हैं। अक्सर हम लोगों के चश्मे में एक कपड़ा, ये छोटा सा सॉफ्ट कपड़ा मिलता है मलमल का, आप उसको लीजिए। आपको क्या करना है, इसी के ऊपर इसे कवर कर देना है, बस आपका बिल्कुल सेफ़ हो गया। आप ऊपर से बंद कर दीजिए। अगर सफ़र वगैरह में कुछ होता भी है तो ये बिल्कुल सेफ़ है, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। आप आराम से इसको बाहर भी रख सकती हैं और फिर से इसको अंदर भी रख सकती हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, सभी ये सोचेंगे इसमें चश्मा रखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल और यूज़फुल आइडिया, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। दूसरा भी आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह के यहाँ पे जो खाली बॉक्स है मेरे पास 4-5 पड़े हुए थे, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। जब सफ़र में हम लोग जाते हैं नॉर्मली बैग में इस तरह से मेकअप का सामान डाल लेते हैं, लेकिन जब निकालना होता है तो इजी तरीके से नहीं मिलता, काफ़ी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो बस इस तरह से छोटा सा मतलब बॉक्स में आप थोड़ा बहुत सामान ले जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेल पेंट रखी है, लिक्विड वाली लिपस्टिक रखी है, ड्राई वाली लिपस्टिक रखी है, क्रीम रखी है, आईब्रो पेंसिल रखी है, रबड़ रखी है और चिमटियाँ। इतना आइटम आप इस तरह से जो चश्मे का बॉक्स होता है ना, आप उसमें रख करके ले जा सकती हैं और डायरेक्टली आप अपने बैग में डाल लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप ईजी तरीके से निकाल सकती हैं और लगा सकती हैं। सिंपल सा आइडिया है। जो चीज़ मैसी हो जाती है बैग के अंदर या किसी भी और बड़े बैग में भी आप रखेंगी ना, तो इजी तरीके से आप इसमें रख सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक पेंसिल भी रख दी है। तो इतनी सारी चीज़ें आप बॉक्स में रखिए और जब भी आपको ज़रूरत हो बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ईजी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए चश्मे के डब्बे का आपको तीसरा आइडिया भी शेयर करती हूँ। अक्सर क्या होता है हम लोग के पास इस तरह से जो ब्रश वगैरह पड़े होते हैं ना, हम लोग ले जाते हैं, ज़रूरत तो उनकी मेकअप के समय पड़ती ही है। तो आप यहाँ पे ब्रश भी रख सकती हैं, छोटे बहुत ब्रश भी रख सकते हैं, आई लाइनर रख सकती हैं, मस्कारा रख सकती हैं, काफ़ी इसमें आ सकता है। छोटे वाले जो क्लचर होते हैं ना, वो भी आप इस तरह से बॉक्स में रख सकती हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, बेकार हम लोग के पास बॉक्स पड़े हैं तो आप सेफली इस तरह से चीज़ों को सेफ रख सकती हैं। चलिए एक आइडिया आपके साथ और शेयर करती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से लीड होती है या फिर जो हम लोग के चार्जर वगैरह था उनकी लीड हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बैग में डाल लेते हैं, तो ये क्या होते हैं पूरे सामान में अंदर उलझ जाते हैं। एक एक करके हम लोग निकालते हैं, उसमें भी हम लोग का काम बढ़ जाता है और पूरा बैग मैशी हो जाता है। तो आप छोटा सा बॉक्स अपने चश्मे का इस तरह से रखिए और आपको इस तरह से जो लीड होती है ना आप रख लीजिए। देखिए चार्जर तो थोड़ा बड़ा होता है तो नहीं आ सकता है, लेकिन लीड आप 2 से 3 आप आराम से इसके अंदर रख सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से पूरा सामान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी एक लीड रखी है, यहाँ पर मैं तीसरी लीड भी रख के दिखा रही हूँ चार्जर की। इजी तरीके से आप इसमें सारा सामान रख सकती हैं, आराम से बैग में रख सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सा आइडिया, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इससे हम अपने काम को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं, चीज़ें सिक्योर रहेंगी, एक जगह पर रखी रहेंगी, बिल्कुल भी मैसी नहीं होंगी। वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा वीडियो कहां कहां तक जा रहा है। आप सफ़र में इस तरह से बॉक्स में रख के चीज़ों को सेफली ले जा सकती हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे वीडियो का एंड भी करती हूं। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।